Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss what are your institutional buying zone. So, institutional buying zone, institutional selling zones ये आखिर में होते क्या हैं? I'm sure guys जो हमने वीडियो अपलोड करी थी what are support resistance, जो हमारा प्राइस एक्शन का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे बाय करिए, रेजिस्टेंस पे सेल करिए, तो वो डेफिनेटली देखा होगा। अब जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं सो हम कहते हैं कि एक जनरल लाइन, एक जनरल प्राइस जहाँ से प्राइस सपोर्ट ले सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट ले सकता है। सो जैसे अगर हम सपोर्ट की बात करें, सो इन सपोर्ट हम एक लाइन देखते थे, वो जो हमारा सपोर्ट है वो हमारे प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप होती है, गैप डाउन होती है, बेस्ड अपॉन दैट हमारा जो सपोर्ट है वो कुछ भी हो सकता है, या प्रीवियस स्विंग हाई, स्विंग लो, और प्रीवियस डे का डे हाई, डे लो, हमारा ओपनिंग, कुछ भी हमारा जो सपोर्ट है वो हो सकता है। सेम विद रेसिस्टेंस, अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें, रेसिस्टेंस कैन बी एनी प्राइस पॉइंट, बी इट प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, एंड जो हमारे ओपनिंग था, हमारा जो क्लोजिंग था, स्विंग हाई था, स्विंग लो था, वो हमारा रेसिस्टेंस बन सकता है। बट इसमें क्या है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपका कोई भी हो सकता है। आप जैसे मान के चलिए आप वन डे का कैंडल का चार्ट देख रहे हैं, सो प्रीवियस डे का हाई लो आप सपोर्ट रेसिस्टेंस लेके आप ट्रेड करते हैं। लेकिन जब हम लॉन्गर टाइम की बात करते हैं, प्राइस एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर बार बार रिएक्ट होता है तो हम लोग उसको सपोर्ट या रेसिस्टेंस नहीं कहते, हम उनको बोलते हैं कि दोज आर। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, अगर एक प्राइस, एक इंस्ट्रूमेंट बार बार किसी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से, प्राइस रेंज से, अगर रेंज का अगर मैं आपको बताऊं कि प्राइस रेंज अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो प्राइस रेंज क्या है, जैसे मान लीजिए ये 100 है एंड ये 99.5 है। सो एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज से अगर स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तब हम लोगों को इस जो प्राइस रेंज है, इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज को हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं। सो डिमांड जोन हम लोग बोलते हैं। एंड इन दिस वीडियो हम लोग जो हमारा डिमांड जोन है उसका जो एडवांस वर्जन है, जो एनहांस वर्जन है, वो है इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन। हम लोग उसके बारे में ये सारा वीडियो, ये हमारा टोटल जो वीडियो रहने वाला है। सो ये हमारा डिमांड जोन होता है। ओके, हम रेसिस्टेंस के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा सो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो हम नेक्स्ट वीडियो में रेसिस्टेंस जो जोन है, सेलिंग जोन है हमारा, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो हमारा सपोर्ट है, एक प्राइस, एक इंस्ट्रूमेंट एक रेंज के अंदर अगर बार बार रिएक्ट कर रहा है, आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, सो हम लोग यहाँ पर कहते हैं ये सपोर्ट एरिया है। एक प्राइस रेंज के अंदर अगर वो बार बार आ रहा है तो हम लोग उसे कहेंगे डिमांड जोन। दीज आर योर डिमांड जोन। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड, कोई हेज फंड या कोई प्रॉप या कोई HNI, कोई क्लाइंट है जो इस स्टॉक को इस पर्टिकुलर रेंज से नीचे नहीं गिरने देना चाहता, राइट। अब अगर हम लोग देखें कि सर हमने डिमांड जोन तो पढ़ लिया कि जहाँ पर डिमांड हो सपोर्ट वहाँ से लेगा, ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर प्राइस की ज़्यादा डिमांड होगी, स्टॉक की ज़्यादा डिमांड होगी, उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से स्टॉक डेफिनेटली सपोर्ट लेगा। अब हमने जो अभी बात करी कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन क्या होता है, सो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो IBZ मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज से अगर वो एक या दो बार जाए तो हम कैसे कि ये एक अच्छा डिमांड जोन है। बट वो बार बार एक पर्टिकुलर रेंज से रिएक्ट करे तो हम लोग उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन और IBZ। सो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन। अब ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन कैसे क्रिएट होता है वो मैं आप लोगों को थियोरेटिकली बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग चार्ट पे भी चलेंगे, डिफरेंट जो स्टॉक्स है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बी इट निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपके स्टॉक्स या गोल्ड, हम लोग सारी चीज़ों को हम लोग एनालाइज करेंगे एंड उसके अंदर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है चार्ट्स पर वो चीज़। नाउ इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, डिमांड, एक हमारा डिमांड जोन होता है,
उस डिमांड जोन को ही हम लोग इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन को कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है ओके, तो वो एक रैली ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ से करेक्ट होता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से या कोई उसके अंदर कोई न्यूज़ होती है। बट अगेन वो एक जो प्राइस रेंज है, जैसे अगर हम माने 100 से 99.5 की जो रेंज है, ये XYZ स्टॉक कोई भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, सो यहाँ पर बार बार रिएक्ट हो रहा है, तो हम लोग यह कहेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसे बड़े लोग हैं, कोई म्यूचुअल फंड, हेज फंड, HNI क्लाइंट्स जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को इससे नीचे गिरने देना नहीं चाहते। अगर यहाँ से नीचे गिरा स्टॉक तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ओके, सो वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो स्टॉक है वो हमारा एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज से नीचे ना गिरे, राइट। सो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, आई एम श्योर आप लोगों को जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो समझ आ गया होगा कि कोई ऐसी एंटिटी है जो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, पर्टिकुलर स्टॉक को, इंडिसेस को नीचे गिरने देना नहीं चाहती। वहाँ पर एक्सट्रीम बाइंग प्रेशर है, एक्सट्रीम जो बुल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अब ये जो जोन है ये कोई रिटेल कैटेगरी, रिटेल जो ट्रेडर्स हैं वो नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए। अगर आपको एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक अच्छा डिमांड जोन क्रिएट करना है और वहाँ पर हमेशा बाइंग, जब भी प्राइस आए हमेशा बाइंग दिखानी है, तो आपको जो आपकी कैपिटल है वो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि अराउंड 50,000 करोड़ एंड 1 लाख करोड़ आपको इतनी कैपिटल चाहिए उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में आपको डिप्लॉय करने के लिए, तभी आपके जो ये डिमांड जोन्स हैं ये क्रिएट होते हैं। एंड इतनी कैपिटल सिर्फ जो हेज फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, HNIs हैं एंड जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनके पास ही होती हैं। जो नॉर्मल रिटेलर्स हैं उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती। नाउ अगर हम चार्ट पे देखिए, चार्ट पे मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग ट्रैक करेंगे एंड उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि आपको इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, सेलिंग जोन कैसे देखना है। सो गाइज, हमारे पास ITC का चार्ट है। सो रिटेलर्स का सबसे फेवरेट स्टॉक ITC भी हैव। अब ITC के अंदर हम लोग देखें कि जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, जो हम लोगों ने डिमांड जोन, जो हम लोगों ने चीज़ डिस्कस करी, वो कैसे काम करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक प्राइस पॉइंट, एक प्राइस रेंज हम लोग देखें, उसको आइडेंटिफाई करें। सो मेरे पास डेली का चार्ट है एंड डेली के चार्ट से हम लोग बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। सो मैं एक रेंज क्रिएट कर देता हूँ। अगर मैं आप लोगों को एक रेंज क्रिएट करके दिखाऊँ, हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे एंड यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देंगे एंड इट इज़ अराउंड 204। अब मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ एंड उसको मैं जो हमारी लोअर रेंज है उसके पास प्लॉट कर देता हूँ। अब अगर हम देखें, सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर आप लोगों को बताऊँ, सो चार्ट को मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो प्रीवियसली जो हमने अभी रेंज देखी, जो हमारे पास एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की जो रेंज देखी, हम यहाँ पर कह रहे हैं ये एक डिमांड जोन है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है। क्यों जोन है? क्योंकि यहाँ से प्राइस आ रहा है, यहाँ से ऊपर चला जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमारा जो रेसिस्टेंस है वो जब ब्रेकआउट हो जाता है, जब वो टूट जाता है, वो सपोर्ट बन जाता है। सो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस। सो प्रीवियसली अगर हम चार्ट को, ये वाला जो चार्ट है, अगर हम इसको इग्नोर कर दें, हम थोड़ा जूम आउट करें, सो यहाँ पर हमें दिखता है कि जो प्रीवियसली हमारा जो अभी डिमांड जोन था वो एक रेसिस्टेंस जोन था। यहाँ पर मार्केट रिएक्ट हुई थी, ओके, यहाँ से मार्केट नीचे गई थी, फिर अगेन ऊपर आई, इस रेसिस्टेंस जोन को तोड़ा उसने एंड अब ये बहुत अच्छे से सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। रेसिस्टेंस था पहले हमारा, प्राइस ने उसको तोड़ा, अब वो हमारा अच्छा सपोर्ट बन गया है। नाउ अगर हम लोगों ने अभी चीज़ डिस्कस करी इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन और एक प्राइस रेंज के अंदर, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने रेंज बनाई है, आप रेंज देखें 204 और डाउन साइड में देखें 199। सो अप्रॉक्स हमारी 5 रुपीज़ की ये रेंज है। 5 रुपीज़ की रेंज में अगर हम देखें स्टॉक कितनी बारी टेस्ट हुआ, कितनी बारी यहाँ पर आया, हम एक बार उसको काउंट कर लेते हैं। सो 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3rd टाइम, 4th, 5th एंड आप इसको कंसिडर कर लीजिए 6th है, आप सिर्फ एक ही कंसिडर करिए, 7th, 8th। सो एक और ये भी था, आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। सो 8th ये एंड 9th। सो आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 9
टाइम हमारा जो ITC है वो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रेंज से ही रिएक्ट किया है। सो इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि ये हमारा इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है। ओके, अब इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है मतलब कोई बड़ा जो हेज फंड है, कोई बड़े लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं एंड वो इस ITC को इससे नीचे गिरने देना नहीं चाहते। ओके, सो आई एम श्योर आपको जो बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है हमारे इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन का वो आप लोगों को मिल गया होगा। सो हम कहेंगे यहाँ पे डिमांड जोन है, यस डिमांड जोन अच्छा डिमांड जोन है, लेकिन 7 टाइम्स 8 टाइम 9 टाइम्स अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से, प्राइस रेंज से रिएक्ट कर रहा है, हम वहाँ पर कहेंगे कि डेफिनेटली जो हेज फंड्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो म्यूचुअल फंड हैं, कोई भी वो यहाँ पर एक्टिव हैं एंड वो ITC को इस रेंज से नीचे गिरने देना नहीं चाहते। अगर यहाँ से नीचे गिरेगा उनको लॉस होगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी हैवी क्वांटिटी में नीचे से बाइंग कर रखी है। सो वो इतना जल्दी इसको नीचे गिरने देना नहीं चाहते, राइट। सो 9 टाइम्स मैंने आप लोगों को बिल्कुल आपके सामने एग्जाम्पल दिया है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन हमारा काम कैसे करता है। और अगर हम लोग देखें कि प्रीवियसली भी क्या ऐसा हुआ था, यस। सो अगर मैं आप लोगों को और थोड़ा पीछे लेके चलूँ, हमारा सेम ITC का ही अगर मैं चार्ट आप लोगों को दिखाऊं, सो एक और हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग देख लेते हैं। ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वन मोर हॉरिजॉन्टल लाइन। सो एक प्राइस रेंज हमारे पास आ चुकी है एंड यहाँ से आप देखेंगे कि प्राइस कितनी बार रिएक्ट हुआ था। सो यहाँ पर हमें रिएक्शन दिखा, यहाँ पर दिखा, यहाँ पर दिखा। अगेन जो प्राइस की जो रेंज थी दैट वाज अराउंड 5 पॉइंट्स की हमारी रेंज थी। 59 से 54 तक, 254 259 जो हमारी रेंज थी, 5 पॉइंट्स की रेंज थी। सो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर 5 टाइम्स हमारा, इसको कंसिडर मत करिए, 5 टाइम्स हमारा जो ITC है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से रिएक्ट हुआ। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यस दिस इज़ योर IBZ। ओके, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन। अब यहाँ पर पोजीशन कैसे बनानी है, कैसे आपको ट्रेड करना है, वो आप प्राइस एक्शन से, कोई इंडिकेटर बेस्ड या जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप किसी से भी बना सकते हैं। सो गाइज, अगर मैं आप लोगों को अदर एसेट क्लास दिखाऊं कि ये चीज़ वहाँ पर काम करती है या नहीं करती, तो वी हैव गोल्ड M, जो गोल्ड का हमारा MCX का जो फ्यूचर है वो हमारे पास है। एंड सिंस इसके अंदर हमारे पास डेटा काफ़ी कम है, सिर्फ ये जो हमारे अगस्त मंथ का फ्यूचर है, सो मई तक का हमारे पास डेटा अवेलेबल है, बट कोई नहीं, हम लोग इसके अंदर भी हमारी जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन जो है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये देखिए, सो ये हमारी अप्रॉक्स हमारी 200 रुपीज़ की जो रेंज है वो है, वो कैसे 70,892 से लेके 71,115 तक हमारा प्राइस रेंज है। एंड इसके अंदर अगर हम देखें कि हमारा जो गोल्ड है वो कितनी बार रिएक्ट हुआ, सो ऑलमोस्ट 4 बार हमारा रिएक्ट हुआ। फिर बाद में 5वीं बार उसने बिल्कुल तोड़ दिया क्योंकि एक न्यूज़ बेस था, जब हमारा इलेक्शन डे का रिजल्ट था, हमारी स्टैम्प ड्यूटी कम हो गई थी, सो ये न्यूज़ बेस था, हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। ये जो हमारा है यहाँ से हमारा काफ़ी अच्छा रिएक्ट हुआ था एंड ये हमारा एक IBZ है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है, राइट। सो आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोग इसको सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं, अदर एसेट क्लासेस उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। एंड डिफरेंट एसेट क्लासेस में देखिए, डिफरेंट चार्ट्स को ओपन करिए एंड जब आप जितने ज़्यादा चार्ट्स को ओपन करेंगे, जितने चार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उतना अच्छे से आप जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है, हमारे जो बाइंग जोन्स बनते हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। सो साइनिंग ऑफ विद दिस गाइस एंड आई होप आपको जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, जो बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन जो ऑपरेटर्स का जो गेम होता है वो आप लोगों को डेफिनेटली समझ आ गया होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस, hit the like button, share this video with your friends and family and subscribe to our YouTube channel। and अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है, सो डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। See you guys in the next video, till then thank you, goodbye।